गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने डबल डिफ्रेंसिएशन किया था। वो इस टॉपिक डिफ्रेंसिएशन का आपका लास्ट टॉपिक है, क्योंकि रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम इस साल आपके कोर्स में नहीं है। तो टुडे आई एम टेकिंग अप सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज डिफ्रेंसिएशन के। तो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x या x विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें आपको एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो इसका क्या मेथड है, देखिए, आप दोनों फंक्शंस आपके x में हैं, तो दोनों को पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने सपोज किया, लेट u इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इज़ इक्वल टू, एक फंक्शन को हमने u मान लिया, दूसरे फंक्शन को हमने v मान लिया। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, चेन रूल लगाइए, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसी तरह से इस b फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करिए, डी वी बाई डी एक्स क्या होगा आपका, e की पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ माइनस साइन एक्स, राइट। अब आपको करना क्या था, हमें u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना था। तो अब हम क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी वी, राइट। तो आपको निकालना है डी यू बाई डी वी, और डी यू बाई डी वी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। सिंपल है, दोनों का आंसर्स आप डिवाइड कर दीजिए और आपके पास आंसर आ गया 2 की पावर कॉस एक्स अपॉन ई की पावर 2 कॉस एक्स अपॉन माइनस ई रेज़ टू द पावर कॉस एक्स। क्लियर। तो अगर एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करना है तो आपने दोनों का डेरिवेटिव निकालना है अलग अलग, और फिर उन दोनों आंसर्स को आपने डिवाइड कर देना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल लिया है, मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका ये, y इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है और हमें निकालना है डेरिवेटिव। अगेन ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हमने पहले भी डिस्कस किए थे बेटा, कि इनको आपने, अगर आप इसको कॉट इनवर्स के फॉर्मूले से करेंगे, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उससे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को पहले हमें रिड्यूस करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाकर आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, उसके बाद आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए आप याद कर लीजिए ये फॉर्मूला, व्हाट इज़ 1 प्लस साइन एक्स। जहाँ भी आपको 1 प्लस साइन एक्स दिखता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्म में, उसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और कैसे होता है बेटा ये, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये तीनों मिलकर क्या बन गए, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली दिस, चारों को आपने चेंज कर लिया। अब आप देखिए, सिंपल जब आपका अलजेब्रा है कि एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट चारों तरफ कैंसिल हो गया, चारों आइडेंटिटीज़ में क्या बचा हमारे पास, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 आपके पास बचा 2 कॉस एक्स बाई 2 ऊपर से न्यूमरेटर में। सिमिलरली जब आप डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे, तो आपके पास कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन प्लस साइन, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, साइन प्लस साइन हमारा मिलके बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2। तो कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 इज़ ओनली एक्स बाई 2, यू नो, सबने आपको, अब तो सबको क्लियर हो गई होगी ये बात। तो अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हमने क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, सारा कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद y की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस ओनली एक्स बाई 2, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो अब डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ 1/2, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे, अगर इन्वर्स आपका क्वेश्चन में आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका यही मेथड है कि पहले उस क्वेश्चन को रिड्यूस करिए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिए, उसके बाद फाइनल स्टेप के बाद आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स।
log x रेज टू द पावर log x। अब है तो वही मेथड बेटा, लेकिन थोड़ा सा बच्चे 2 बार log से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने क्या मेथड स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारा वही, जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन होता है तो आप क्या करते हैं, दोनों साइड का log लेते हैं। log y क्या हो जाएगा हमारा, log y इज इक्वल टू log x आगे आ गया, log ऑफ log x। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि log log कई बार आ रहा है, ठीक है। दोनों साइड का log लिया, log y पावर आगे आ गई आपकी लॉगरिथम के रूल्स के अकॉर्डिंग, log x आगे आ गया, log ऑफ log x। अब अगेन आपके पास ये 2 फंक्शंस हैं, ध्यान से देखिए। पहला है log x और सेकंड फंक्शन है हमारा log ऑफ log x। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो आराम से करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा log रिपीट हो रहा है, इसलिए कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। और लॉगरिथमिक आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करिए। log y का डेरिवेटिव सबको मालूम है, अब 1/y dy/dx, राइट। अब इधर आ जाइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। अभी सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास, log ऑफ log x। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर। log ऑफ log में कोई भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है आपका, 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x और फिर log x का डेरिवेटिव विच इज़ 1/x, ठीक है। प्लस अब सेकेंड फंक्शन हमारा एज इट इज़, log ऑफ log x आपका ऐसे ही रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। मुश्किल नहीं है। अब देखिए log से log कट गया, क्या बचा हमारे पास, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा सिर्फ 1/x प्लस 1/x इंटू log ऑफ log x, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 1 प्लस log ऑफ log x अपॉन x, ये आ गया आपके पास। अब व्हाट इज़ dy/dx, dy/dx क्या होगा हमारा, y उधर चला जाएगा, y इंटू 1 प्लस log ऑफ log x अपॉन x, राइट। और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y क्या था, log x टू द पावर log x इंटू 1 प्लस log ऑफ log x अपॉन x, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मेथड वही है, जब भी आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी है बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, उसको बहुत ध्यान से करेंगे तो आपका क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक मैं मिसलेनियस का 23rd क्वेश्चन ले रही हूँ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इज़ इक्वल टू e रेज टू द पावर a cos इनवर्स x। ये आपको दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा 2 मार्क्स में भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने एक डिस्कस किया था। माइनस एक्स dy/dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अगेन विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e a रेज टू द पावर cos इनवर्स x, e रेज टू द पावर a cos इनवर्स x। अब बताइए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएटर क्या होगा, dy/dx, e की पावर x का क्या होता है आपको पता है डेरिवेटिव, e की पावर x सेम इंटू, अगर x की जगह कुछ भी और है तो उसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेंज रूल। अब यहाँ पर है a cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए dy/dx हमारा क्या हो गया, dy/dx हमारा हो गया माइनस व्हाट इज़ दिस e a की पावर cos इनवर्स x, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया माइनस ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप e की पावर a cos इनवर्स x को मैंने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, y माइनस ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम इसको इसी टाइप से करते हैं, माइनस ay, सिंप्लीफाइड हो गया। अब दोबारा से क्योंकि हमें y2 चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको अगेन, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx का डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू व्हाट इज़ √x का डेरिवेटिव 1/2√x इंटू माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और इधर क्या आ जाएगा बेटा,
माइनस ए कॉन्स्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, आप देखिए हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन एलसीएम लेंगे आप, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला गया, क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है।